वेलकम टू धून लो मेंटर। आज हमारे साथ उत्तराखंड एपीओ एग्जाम को क्लियर करने वाली अभ्यर्थी मिसेस अर्चना चौहान, जो हाउसवाइफ हैं, एक मदर हैं और उसके साथ साथ अब एक सरकारी वकील भी बन गई हैं उत्तराखंड में। उनका सिलेक्शन होने के बाद उस संस्थान पे आई हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, पूरे इस प्रोसेस के दौरान कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उन्हें पोडियम पर आमंत्रित करता हूं। अर्चना जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है धून लो मेंटर के मंच पर। सर, मेरा नाम अर्चना चौहान है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और फैमिली में हस्बैंड हैं, एक बेटी है और मेरी एजुकेशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से हुई है और प्रारंभिक शिक्षा यूपी बोर्ड इलाहाबाद से हुई। देश की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरठ के अंदर, उसकी अभ्यर्थी आपके सामने है। सर, एचडी कॉलेज देखिए, ऑफ लॉ ये से। कॉलेज से पढ़े हैं जो मान्यता प्राप्त था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, तो ये जरूर एचडी कॉलेज शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा लॉ कॉलेज का। ठीक है, तो अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए, चाहे आप छोटे कॉलेज से पढ़े हुए हैं चाहे आप बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हर कैंडिडेट अगर अपने मन के अंदर ठान ले वो सब कुछ कर सकता है। सफलता तो मिलेगी मगर उसको पाने का जुनून होना चाहिए। ये सर एचडी कॉलेज ऑफ लॉ से हमने एलएलबी की है। आपके यहाँ हमने कोचिंग करी है, आपने हमें इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करवाई सर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर, थोड़ी मुश्किलें आती हैं लेकिन यह है कि जब हम प्रयासरत रहते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। आपको किस चीज ने प्रभावित किया, उत्साहित किया कि आप उत्तराखंड के अंदर एपीओ एग्जाम के लिए अप्लाई करें? क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, एक मदर भी हैं। उस टाइम के दौरान आपने सारी इतने इश्यूज को, उन कठिनाइयों में से कैसे निकाला अपने आप को, और आपको किस चीज ने उत्साहित किया इस एग्जाम को देने के लिए? सर, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल सॉन्ग और जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था उनसे प्रेरणा मिलती थी। और सबसे पहली प्रेरणादायक हमारी मम्मी हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बहुत सहयोग है और हस्बैंड का भी है। आप हमें अगले सवाल में ये बताइएगा, क्योंकि जो अगला सवाल है वो उत्तराखंड के अंदर जो एपीओ का एग्जाम सर, बच्चे कर रहे हैं जिनकी तैयारी अभी 2022 की वैकेंसी हो गई है, अब 2023 के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, तो हर बच्चा अपनी तैयारी करना चाहेगा। तो आप बताइए कि आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी कैसी थी, आप किस तरीके से अपनी तैयारी करते थे? सर, एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन भी हमारे एग्जाम में आता है। और हम लॉ पे फोकस करते हैं लेकिन जीएस को भूल जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जीएस पे हमें अच्छी कमांड बनानी चाहिए अपनी। और लॉ के लिए पीटी की तैयारी आप बेरेक्ट से कर सकते हैं, टीचर के गाइडेंस से कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, लॉन्ग ट्रिक ही अपनानी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में सिलेक्शन होने पॉसिबल है। आपको टाइम देना होता है और उस चीज़ को समझना होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको अच्छे से कानून के प्रावधानों को और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यस सर। आपने अपनी तैयारी के दौरान किसी ऐसे हिस्से को महसूस किया कि जो नॉर्मल हिस्से में अपनी तैयारी का जो सिलेबस है उसमें नॉर्मल पार्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर, मेरे लिए इंटरव्यू का ही थोड़ा पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि 1 महीने का ही टाइम मिला था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। लेकिन आपसे सर हमें गाइडेंस मिली और अपने सीनियर से भी हमने जानकारी ली। तो जानकारी कलेक्ट होने के बाद सर हमारी खूब अच्छी तैयारी हो गई और फिर वो डिप्रेशन थोड़ा कम हो गया। और अब डिप्रेशन की बात की आपने, स्ट्रेस की बात की, तो जब तैयारी कर रहे थे, मेन जो आपका मेंस एग्जाम क्लियर होने के बीच बाद और इंटरव्यू के बीच का जो स्ट्रेस था, या फिर प्री एग्जाम क्लियर होने और मेंस एग्जाम क्लियर होने के बीच में जो आपको स्ट्रेस या लग रहा था कि क्या होगा आगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं मेंस का एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं, उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? सर, मेंस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था और अपने में पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो नहीं मैनेज कैसे किया, कैसे स्ट्रेस, क्या योगा वगैरह कुछ करते थे या ऐसे?
घूमने फिरने चले जाते नहीं हैं? सर, योगा तो हम डेली करते योगा आप हैं। डेली करते हैं? यस सर। तो मेंटल पीस के लिए योगा बहुत जरूरी है, Yes, sir. कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा। और एज अ लॉयर, एक अधिवक्ता होने के नाते, अपार्ट फ्रॉम लीगल नॉलेज, जो आपको कानून की नॉलेज है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसने बीइंग अ लॉयर आपकी मदद की है? सर, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी बहुत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप नहीं कर सकते हो। और लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, उसमें डीपली जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको दून लॉ मेंटर के गाइडेंस में पढ़कर, चीज़ों को समझकर, अपनी तैयारी करके, चाहे वो मेंस की तैयारी हो, चाहे वो स्पेसिफिकली इंटरव्यू की तैयारी हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा अनुभव लगा कि दून लॉ मेंटर जिस तरीके का गाइडेंस देता है, क्या वो ठीक है? या आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा हमारे साथ। सर, दोनों मेंटर से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। सर आशीजन सर, आपका सहयोग काफ़ी मिला, हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। आपने केसेस पे हमें हेल्प दी, केसेस बताए आपने, और हमारे इंटरव्यू में केसेस पूछ भी गए हैं। पुलिस एक्ट से भी काफी सवाल पूछे गए यस इंटरव्यू सर, में। पुलिस सेक्टर से भी पूछे गए हैं, और सीआरपीसी आईपीसी से नॉर्मल सभी से पूछे गए हैं, लेकिन जो केस आपने बताए हैं वे इंटरव्यू में आए हैं सर। और काफ़ी हेल्प मिली हमें आपसे, आपने बहुत मेहनत करी सर अपने कैंडिडेट्स के लिए। मुझे याद है, नए साल का मौका था शायद, आप उस सेशन में थे नहीं। रात को 31st की नाइट है, यस सर। 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक एक सेशन कंडक्ट किया गया था ऑन इंडियन पुलिस एक्ट। यस सर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब आपको, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो अभ्यर्थी एपीओ का तैयारी कर रहे हैं, वो उन्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए, या क्या सजेस्ट करेंगे आपको, उनके क्या? हम यही कहना चाहेंगे सर कि जैसे आप तैयारी करवाते हैं, स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप दोनों लॉ मेंटर से जुड़िए और सर से गाइडेंस लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होएगा। आप अब देखिए, आप सरकारी वकील बनने वाले हैं, लास्ट के 2 सवाल और बचे हैं। यस सर। आपकी अपॉइंटमेंट के बाद आप कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे कदम लेना चाहेंगे कि जो मुवक्किल है, अब देखिए, जो आप सरकारी वकील बनेंगे तो आपके सामने पीड़ित ही आएगा, पीड़ित पक्ष ही आएगा, आपको उसकी पैरवी करनी है राज्य की तरफ से, उत्तराखंड के अंदर। तो आप अपनी तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लेंगी जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके? सर, मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँगी कि जो भी पीड़ित मेरे पास आएगा, मैं उसको जल्द से जल्द न्याय दिलवा सकूँ, उसका काम ज़्यादा दिनों तक पेंडिंग ना डाल के, जितनी भी मेरी तरफ से हो सके त्वरित कार्रवाई करवा के, और उसे सही टाइम पे न्याय दिलवाया जाए। आखिरी सवाल कि अब आपका क्या एडवाइस है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो 2023 में जो एपीओ की वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड के अंदर, उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो उनको सिर्फ कुछ शब्दों के अंदर बता दीजिए कि आप अपनी तैयारी को, चाहे वो प्री की तैयारी हो, चाहे मेंस की तैयारी हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी हो, उसके लिए आपकी सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी? सर, मेरी बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि सबसे पहले अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने में कॉन्फिडेंस रहिए कि आप इस बार सिलेक्शन पा लेंगे, और किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको तैयारी के दौरान कई ऐसे मुकाम आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, तैयारी करने की नहीं है, मगर आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करो अभी तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और अभी तैयारी करो, नोटिफिकेशन आने वाली है। बस सर, हम आपका धन्यवाद कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं आपके गाइडेंस के लिए सर। और बस जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आप उन्हें भी ऐसे गाइडेंस करते रहिएगा और उन्हें सफलता दिलाइएगा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा इंटरव्यू था उत्तराखंड एपीओ एग्जाम में जो चयनित छात्र हैं, अर्चना चौहान, उन्होंने आपको कुछ जीत के मंत्र दिए हैं। अगर आपने उन जीत के मंत्र को अपना लिया तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।